1962 जंग के नायक मेजर शैतान सिंह, जिनका नाम सुनते ही चीनियों की रूह कांप जाती है। बात 18 नवंबर 1962 की सुबह 4 बजे की है, जब चीनी सेना के करीब 2000 जवानों ने 114 से 120 टुकड़ियों में बंटकर भारतीय सेना पर चारों तरफ से हमला बोल दिया। एक तो ठंड की मार, दुश्मनों की गोलियों की बौछार के बीच भारतीय सेना का सामना था। बड़ी बहादुरी से भारतीय सेना ने लद्दाख की ठंड और कलेजा कपा देने वाली हवाओं के बीच न गर्म कपड़े भारतीय सेना के पास थे, न पर्याप्त हथियार। ऐसे में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में भारतीय सेना ने चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए कम हथियारों को देखते हुए रणनीति बनाई कि हमें चीनियों पर तभी फायरिंग करनी है जब वो फायरिंग रेंज में आए, एक भी गोलियां व्यर्थ ना जाएं, तभी उन पर गोली दागेंगे। मेजर शैतान सिंह ने जवानों को बताया, एक फायरिंग में एक चीनी सैनिक को मार गिराओ। इस रणनीति पर काम करते हुए भारतीय सेना ने चीनियों के रोंगटे खड़े कर दिए। इंडियन आर्मी ने चीनी पक्ष को लगभग खंडेल दिया और उस समय तक सभी भारतीय सैनिक सुरक्षित थे। ये रणनीति थी मेजर शैतान सिंह की। साल 1962 में भारत और चीन के युद्ध यानी इंडिया चीन 1962 वार के दौरान एक यादगार जंग लड़ी गई। जी हाँ, जिसने भारतीय इतिहास में मेजर शैतान सिंह का नाम अमर कर दिया। मेजर शैतान सिंह वो भारतीय शूरवीर है जिन्होंने चीनियों के दांत खट्टे कर अपने साथियों के साथ बहादुरी का किस्सा यानी इतिहास रच दिया। ये रेजांग ला की जंग है। भारत के ने 120 बहादुरी जवानों के साथ अचानक हमले में आए चीन के 1300 सैनिकों को ढेर कर दिया। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रेजांग ला की जंग को स्मारक पर पहुंचकर याद किया। भारतीय श्रद्धांजलियों की बौछार यानी गोलियों की बौछार खाए सैनिकों को याद करते हुए उनकी टोली से दुश्मनों के लोहे लेने की वीरगाथा के 62 साल पूरे होने पर नमन किया। ये उन जोश भरे मेजर शैतान सिंह की कहानी है जो 13 कुमाऊं चाली कंपनी के राइफल का नेतृत्व कर रहे थे। 18 नवंबर 1962 को चीनी सेना की चाल के बावजूद उनकी टुकड़ी बहादुरी से लड़ी और संख्या बल हथियारों में और सुविधाओं में कम होने के बावजूद चीनियों के इस तरह दांत खट्टे कर दिए कि आज तक चीनियों के रोंगटे मेजर शैतान सिंह का नाम सुनते ही कांप जाती है। जी हाँ, चौकी से पीछे भी नहीं हटे, लेकिन मेजर ने अपने साथियों से जोश और फूक बड़ी ईमानदारी के साथ नेतृत्व शक्ति का नतीजा दिखाया। नतीजा यह हुआ कि भारत ने उनके नेतृत्व में चीनी सेना का जमकर मुकाबला किया। 1962 की जंग में अगर मेजर शैतान सिंह जैसे 10 और शूरवीर होते तो इस जंग का रुख ही अलग हो जाता। कुछ नेहरू की गलतियों से, कुछ भारत की चीज़ों की वजह से ये जंग ना जीती जा सकी। 18 नवंबर 1962 को शुक्रवार के 4 बजे थे और चीनी सेना के करीब 2000 जवानों ने लगभग 114 से 120 सैनिकों की टुकड़ी पर हमला कर दिया। ठंड की मार, दुश्मनों की तरफ से गोलियों की बौछार का सामना करते हुए मेजर शैतान सिंह ने बड़ी बहादुरी के साथ कम हथियारों के होने के बावजूद मुकाबला किया और रणनीति बनाते हुए चीनी सैनिकों को फायरिंग रेंज में आने पर मार गिराया। उनकी एक एक गोली से एक एक चीनी सैनिक मारा गया। उन्होंने जवानों को बताया था, एक भी गोली व्यर्थ नहीं जानी चाहिए क्योंकि हथियार कम है। एक गोली से एक चाइनीज को निशाना बनाओ। इस रणनीति पर काम करते हुए भारतीय सेना ने चीनी पक्ष को लगभग रेजांग ला की जंग से तो खंडेल ले दिया था। वो चौकी सुरक्षित कर ली। ये भारतीय सुरक्षित जवान थे। करीब 18 घंटे तक चली इस जंग में भारतीय सेना के 114 जवान शहीद हुए, लेकिन दुश्मनों के गोलीबारी में पलटवार संदेश में चीनी पक्ष को भारी नुकसान हुआ और इस रेजांगला से चीन को खंडेल दिया गया। चीनी सेना ने गोला दाग दिए। इस दौरान जमकर गोलीबारी में बमबारी के बावजूद भारतीय सेना ने तीनों तरफ से बंकर तबाह होने के बावजूद लड़ते रहे। मेजर शैतान सिंह हाथ में सिल लेकर टुकड़ा टुकड़ा अलग होने के बावजूद अपने साथियों के साथ राइफल बांधकर लड़ते रहे।
अंतिम लहू की बूंद तक मशीन गन बांधकर उन्होंने टिगर को पैर पर बंधवाया और गोलियों की बौछार करते रहे। अब घायल मेजर पैरों की मदद से दुश्मनों पर गोलियां बरसा रहे थे। हालांकि तब तक काफी खून बहने के बाद मेजर शैतान सिंह की हालत जवाब देने लगी, लेकिन मौजूदा सूबेदार रामचंद्र यादव ने भी बड़ी भूमिका निभाई और रेजांगला में मेजर की पीठ पर बांधकर बर्फ से लुढ़का दिया। बाद में उन्होंने मेजर शैतान सिंह को पत्थर के सहारे लिटवाया। कुछ समय बाद ही मेजर दुनिया से अलविदा कहकर चले गए, लेकिन उन्होंने 1962 की जंग में 114 भारतीय जवानों की शहादत के साथ 5 युद्धबंदियों जो बनाए गए, उन्होंने करीब 1300 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। ये बड़ी उपलब्धि थी भारतीय शूरवीर के इतिहास में। अगर मेजर शैतान सिंह की बात करें तो वो महान शूरवीर थे। उन्होंने फैसला किया था कि कम वक्त है, समय कम है, चीन की सेना अधिक है, उनके पास लेटेस्ट हथियार हैं। ऐसे में उन्होंने तुरंत रणनीति के साथ चीनियों को ऐसा निशाना बनाया और अपने सैनिकों को बुलाते हुए कहा था, हमें किसी भी हालत में जंग जीतनी है। हम 120 है, दुश्मनों की संख्या हमसे कितनी भी ज़्यादा है, हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हो सकती है कि हमारे हथियार भी काम ना करें, कम पड़ जाएं और हमें कोई बचा भी ना पाए, हम में से जो भी शहीद हो जाएं, लेकिन हमें अपनी जान बचाने से पहले पीछे हटना नहीं है। हमें आज़ाद होकर इनसे लड़ना है, हम मरते दम तक मुकाबला करेंगे। मेजर शैतान सिंह का मानना था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। उन्होंने भारतीय सेना के इतिहास में वीर गाथा लिखी और अपने पास कम संसाधन और दुश्मनों की भारी फौज संख्या बल के सामने घुटने टेकने के बजाय उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे एक एक गोली पर चाइनीजों का नाम लिखा और चीनी सेना को ऐसे खतरनाक जख्म दिए जिनका नाम सुनकर आज भी चीनी सेना के होश फाख्ते हो जाते हैं। ये थी भारतीय इतिहास के उस शूरवीर की कहानी, जिसकी गाथा को चीनी सेना ने भी माना है कि भारतीय सेना की चौकी छोड़ने की जानकारी के बाद भी उनका सामना जाबाज शैतान सिंह और उनके वीरों से हुआ। सुबह के करीब 5 बजे भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना पर गोलियां बरसानी शुरू की और कुछ ही देर में चीनियों की लाशें गिर गई और लगातार लाशें गिरते गिरते चीनी मारे जाने लगे। उस वक्त मेजर शैतान सिंह ने कहा कि ये मत समझना युद्ध का अंत हो गया है, ये तो युद्ध की शुरुआत है। जिसके बाद मेजर शैतान सिंह ने दुश्मन के रॉकेट दागे और शैतान सिंह के हाथ में गोली भी लग चुकी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मेजर शैतान सिंह ने चीनियों का मुकाबला करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब ही नहीं दिया, उन्हें सबक भी सिखाया। साथ में अगर ऐसी ही और हमारी फौजों की टुकड़ियां वीरता साहस दिखा पाती तो युद्ध का पासा ही पलट चुका होता। भारत के लोग और सरकार ने ये बात कभी नहीं जान पाई कि रेजांगला में क्या हुआ था। उसके बाद उन्होंने घायल सैनिकों से कहा, तुरंत चले जाएं। हम लोगों का दोनों का नाम था रामचंद्र निहाल और सिंह बदाल। उन्होंने चीनी कैद से लड़ते हुए भी चीनियों के होश फाख्ते कर दिए। जब दूसरे दिन भारतीय फौज पहुंची तो उन्हें पता चला कि आखिर उस जंग में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन कोई ये पुख्ता नहीं बता सकता है कि क्या हुआ था। 3 माह बाद युद्ध खत्म होने के में मेजर शैतान सिंह के शव की जानकारी बर्फी पिघल में रेड क्रॉस सोसाइटी और जवानों की खोजबीन में हुई। तब एक भेड़ी चराने वाले ने बताया, जब सैनिक और खोजी टुकड़ी पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि मेजर शैतान सिंह अपने साथियों की तरह इस तरह मोर्चे पर बर्फ में डटे थे जैसे दुश्मन से वो अभी भी लड़ रहे हैं, जंग अभी जारी है। ये उद्गम साहस था राजस्थानी शूरवीर मेजर शैतान सिंह का, जिन्होंने चीनियों को याद दिलाने वाली वीरता का परिचय दिया, जिनके नाम से चीनी आज भी कांप जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।